के स्कूल में गोलीकांड में आरोपी की पहचान हो गई है। 18 साल की ट्रांसजेंडर युवती ने फायरिंग की थी, ये जानकारी मिल रही है। युवती की पहचान जेंसी वैन के रूप में हुई है, जो मानसिक तौर पर बीमार थी और हमलावर युवती जेसी ने पहले मां और सौतेले भाई को गोली मारी थी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो 18 साल की ट्रांसजेंडर जिसकी ओर से फायरिंग की गई थी, उसमें 9 लोगों की देखिए जान चली गई थी। और इस स्कूल गोलीकांड को लेकर अब ये नई जो जानकारी है वो सामने आई है, जिसमें आरोपी की पहचान हो चुकी है। ट्रांसजेंडर युवती जो बताया ये जा रहा है कि मानसिक तौर पर ये बीमार थी और ऐसे में मां और सौतेले भाई को इसने पहले गोली मारी थी और इसके बाद कनाडा के स्कूल में पहुंचती है और वहां पर भी गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल ये है कि स्कूल के अंदर ये आखिर घुसी कैसे और आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मानसिक तौर पर जो इसकी स्थिति थी वो सही नहीं थी। और खबर ये भी है कि पहले इसने अपनी मां को गोली मारी, सौतेले भाई को गोली मारी और इसके बाद ये स्कूल पहुंच जाती है। इसके बाद वहां पर हमला किया जाता है। तो हमलावर रूट सेलर एक ट्रांसजेंडर महिला थी, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आई है, जो जन्म से ही बायोलॉजिकल मेल थी और इसके बाद ये जो अब एक एक करके जब जांच पड़ताल हो रही है तो खुलासे ये हो रहे हैं आरोपी के बारे में। और रूट सेलर को मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारी थी, यानी कि जो उसकी मानसिक स्थिति थी वो सही नहीं थी, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा 4 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया था, जिस स्कूल में ये गोलीकांड हुआ। और जो जानकारी सामने आई है कि वहां पर किस तरीके से उसने अब हमले को अंजाम दिया है, ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। कल स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग को लेकर ये पूरी जानकारी सामने आई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग इसमें गंभीर स्थिति में घायल भी हुए हैं। शूटिंग के बाद किलर ने सुसाइड भी खुद कर लिया था। और अब जब जांच हो रही है और इसके बारे में ये पता चला है कि वो ट्रांसजेंडर थी और वो स्थिति उसकी जो है वो सही नहीं थी, बीमार चल रही थी मानसिक तौर पर। और इससे पहले आपको ये बता दें कि उसने अपने भाई और मां को भी गोली मारी थी। तो ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। तो जन्म से ही बायोलॉजिकली मेल थी जो आरोपी थी और उसने पहले वहां पर स्कूल में गोलीकांड को अंजाम दिया, इसके बाद खुद भी वो गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन सवाल ये कि क्या इसके पीछे कोई वजह रही थी, क्या किसी तरीके से वो परेशान थी, आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उम्र भी देखिए काफी कम थी, 18 साल की थी आरोपी युवती। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर भी इस वक्त जांच पड़ताल वहां पर जारी है कि आखिर इस युवती के साथ अब हुआ क्या, जो ट्रांसजेंडर आरोपी युवती थी उसके साथ आखिर हुआ क्या, आखिर क्यों उसने ये कदम उठाया, क्यों उसने पहले अपने भाई और मां और भाई को गोली मारी, इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल में वो इस गोलीकांड को अंजाम देती है। तो पहचान हो गई है आरोपी की, जिसमें ये पता चला है कि जो आरोपी युवती थी वो ट्रांसजेंडर थी और उसका जन्म देखिए पुरुष के रूप में हुआ और उसकी पहचान जो है वो अब सामने आ चुकी है, उनके मन और भावना से तय होती है। ट्रांसजेंडर अब किसे कहा जाता है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जिनका जन्म पुरुष के रूप में हुआ और लेकिन खुद वो ना तो लड़की और ना ही लड़का वो खुद को मानती है। और ऐसे में अब सवाल कई है इस दिशा में कि आखिर अगर ये गोलीकांड हुआ है, अगर गोलीबारी वहां पर हुई है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है। तो ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हुआ है, जो कल गोलीकांड कनाडा के स्कूल में हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। और अब इस दिशा में जब जांच पड़ताल हो रही है तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये पता चला है कि जो आरोपी युवती थी जिसने पहले गोलीकांड को अंजाम दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेती है, उसके बारे में ये पता चला है कि वो ट्रांसजेंडर थी और मानसिक तौर पर उसकी स्थिति सही नहीं थी। और ट्रांसजेंडर वुमेन कौन होती हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स जरिए बता रहे हैं। उनकी पहचान उनके मन और भावना से होती है। महिलाएं अपने कपड़े, नाम या रूप से बदलती रहती है पहचान, और इसके अलावा लेकिन वो खुद को लड़की या फिर महिला मानती हैं। और इसके साथ ही लेकिन देखिए जो ये ट्रांसजेंडर को लेकर जो जानकारी सामने आई है, अब इस दिशा में ही आगे जो है पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है कि आखिर इसने जो ये हमला किया, जो इसने ताबड़तोड़ फायरिंग स्कूल के अंदर की, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। क्योंकि देखिए ये भी बताया जा रहा है कि उसने पहले अपने भाई को, जो सौतेला भाई था, उसे भी मौत के घाट उतारा, मां को भी गोली मार देती है और इसके बाद स्कूल में भी गोलीबारी की जाती है। उसके बाद ये भी जानकारी कि उसने बहुत पहले ही अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी थी।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी तरीके से वो परेशान चल रही थी या फिर भेदभाव को लेकर भी क्या कोई जानकारी है, क्या उसके साथ किसी तरीके से भेदभाव को लेकर जो घटनाएं आजकल देखने को मिलती है, क्या ऐसा आरोपी युवती के साथ हुआ जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है। कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों को इस वक्त पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है। तो 18 साल की ट्रांसजेंडर जो आरोपी युवती थी उसके बारे में ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल तक पहचान नहीं हो पाई थी आरोपी की कौन है और क्यों ये कदम उठाया गया। लेकिन अब जांच में ये पता चला है कि जो आरोपी युवती थी वो ट्रांसजेंडर थी और उसने बहुत पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। मानसिक तौर पर वो सही नहीं थी। उसने अपनी मां और भाई को भी मौत के घाट उतारा और इसके बाद स्कूल में जाकर उसने इस गोलीकांड को अंजाम दिया। आगे बढ़ते खबर तुर्की से।